हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ साल पहले जब मैं उसकी मालिश कर रहा था तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है गोलू, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तुम मेरे अपने जैसे लगते हो। पिछले 1 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं बस आंटी के सामने अपना सिर हिला रहा था। उसके पैरों में तेल की मालिश करने के बाद मैं जल्दी से उठा और रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। रात का खाना साथ में खाकर हम अपने अपने कमरे में चले गए। उस रात को पता नहीं कौन सा वक्त था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने घर का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। मैंने सोचा कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया। मैं यह देखने लगा। तभी मैंने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर एक अजीब तरह के कपड़े पहने एक व्यक्ति खड़ा था और आंटी उससे बात कर रही थी। उस आदमी के जाते ही आंटी ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि वो अनजान आदमी कौन था, तो उन्होंने कहा कि वो मेरा भाई था, बहुत बड़ा पागल है। वो कभी कभी मेरे घर आता रहता है। उसे हर वक्त कुछ पैसे चाहिए होते हैं। अभी वह पैसे मांगने ही आया था और जब उसे पैसे दे दिए तो वह यहाँ से चला गया। मैं खामोश होकर मालकिन की बातों को सुनकर अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया और कहने लगी, अब तुम नींद से जागे हो तो तुम मेरा एक काम करो और मेरे कमरे में आ जाओ। मैं उनके कमरे में गया तो आंटी ने मुझसे अपनी पीठ पर तेल से मालिश करने के लिए कहा। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाया। इसलिए मैं उनकी मालिश करने लगा और धीरे धीरे मेरी आंटी मेरे साथ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। मैं ये सोच रहा था कि ये तो मेरा काम है और धीरे धीरे उनकी मालिश करते जा रहा था। उनका सुंदर शरीर देखकर मुझे अपनी भावनाओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मुझे अपनी नौकरी खोने का डर था, इसलिए मैंने अपनी भावनाओं पर किसी तरह से काबू किया। वह पल मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से उस रात को गुजार दिया। अगले दिन मैं आंटी के काम की वजह से कॉलेज नहीं जा सका। उस दिन दोपहर को मैं अपने कमरे में बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। तभी आंटी मेरे कमरे में आ गई। उनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। उन्होंने उस बॉक्स से एक बड़ा सा टैब निकाला। फिर उन्होंने कहा कि यह टैब मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूँ। कभी कभी तुम कॉलेज नहीं जा पाते हो, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल करके घर पर ही पढ़ाई कर सकते हो। फिर आंटी मुझे क्लास के बारे में बताने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने उस टैब में तरह तरह की फोटो दिखाना शुरू कर दिए। वे मुझे उस तरह की महिलाओं की अजीब तस्वीरें दिखा रही थी जिससे मेरे अंदर फिर से वैसी भावनाएं आने लगी। मैं यह नहीं सोच पा रहा था कि आखिर आंटी मुझसे चाहती क्या है। आखिर मेरे साथ इस तरह की हरकतें करती हैं कि मुझे अपने आप पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। खैर, उन फोटो को दिखाने के बाद आंटी ने मुझसे कहा कि गोलू, अब जो फोटो मैंने तुम्हें दिखाई वह तुम्हें कैसी लगी? मैं ये कपड़े लेकर आई हूँ, यह मुझ पर कैसे लगेंगी? उनकी बात पर मैंने कहा कि हाँ, आप इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों का उन पर इतना असर होगा। वह अपने कमरे में गई और उन कपड़ों को पहनकर मेरे सामने आ गई। वह बेहद छोटे कपड़े थे। आंटी को ऐसे कपड़ों में देखकर मैंने अपनी नजरों को झुका लिया। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं इन कपड़ों में कैसी दिख रही हूँ। मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली थी, लेकिन फिर भी आंटी मुझे अपनी ओर देखने के लिए बार बार मजबूर करने लगी। लेकिन जब मैंने अपनी नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वह काले रंग की ड्रेस में वह काफी बोल्ड लग रही थी। वो बिल्कुल भी 35 साल की नहीं लग रही थी। मेरी आंटी के शरीर की बनावट बहुत अजीब थी। काली ड्रेस में आंटी का गोरा रंग ज्यादा झलक रहा था। फिर आंटी मेरे कमरे में शीशे के सामने खड़ी हो गई। उनसे मैं बिल्कुल ही घबराया हुआ था, क्योंकि एक तरफ मेरे अंदर की भावनाएं थी जो मुझे बेचैन कर रही थी और दूसरी तरफ मेरी नौकरी जाने का डर था, क्योंकि अपने घर से निकाले जाने के बाद मैं यहाँ से अब निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे यहाँ रहने खाने की हर सुविधा मिल रही थी। तभी आंटी कहने लगी, गोलू, मैं अब कैसी लग रही हूँ? फिर मैंने आंटी से कहा कि आप इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हो। आपको ये खूबसूरती अपने पति को दिखानी चाहिए। यह देखकर आपके पति फौरन विदेश से दौड़ते हुए आ जाएंगे। इतना कहते ही आंटी ने अपना मुंह फुलाकर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आंटी ने कहा, मैं अपने पति को वीडियो कॉल करके भी सब कुछ दिखाऊं, इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि आंटी, ऐसा नहीं होगा। आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपके पति को आपसे ज्यादा जरूरी है उनका काम। फिर मेरी आंटी ने मुझसे कहा, मेरी उम्र अब लगभग 35 साल हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे पति बच्चे के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। अब मुझे बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपनी जिंदगी अकेले जीने की आदत हो गई है।
अब मुझे तुम्हारे जैसे एक लड़के की जरूरत है जो मुझे खुशी दे सके, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैं उम्र के ऐसे पड़ाव पर हूँ जहाँ मुझे एक मर्द की जरूरत है, लेकिन यह बात मेरे पति नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर वो यह बात समझते तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता, ना ही मैं किसी पराये मर्द की तलाश करती। इतना कहते कहते आंटी की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा कि गोलू, मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आंटी धीरे धीरे मुझे बिगाड़ रही हैं। तब वह मेरे सामने आधे कपड़ों में बड़ी शान से बैठी सिग्नल दे रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनको ऐसा देखकर मैं अपना होश खोने लगा था। तभी मैं अपनी आंटी से बहाना बनाकर उस कमरे से बाहर चला गया। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ कुछ देर और रहा तो शायद अपने आप पर काबू पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस रात जब मैं किचन में खाना बना रहा था तो आंटी किचन में आ गई। मैंने दूध गर्म करके पहले ही रख दिया था। उसके बाद फिर नीचे जमीन पर सब्जी काटने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन कौन जानता था कि आंटी उस गर्म दूध को कहाँ रखने जा रही थी। आंटी दूध का बर्तन उठा लिया, लेकिन जैसे ही बर्तन को नीचे रखने जा रही थी तभी उनके हाथों से गर्म दूध मेरे पैरों पर गिर गया। गर्म दूध इस तरह नीचे गिरा कि मेरा पूरा पैर ऊपर से लेकर नीचे तक जल गया। पैरों के जलने की वजह से मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा था। फिर आंटी ने मेरे कपड़े ढीले कर दिए और वह मुझे अपने कमरे पर ले गई। उन्होंने मेरे पैरों में क्रीम लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं आंटी के सामने एक छोटी सी पैंट में लेटा हुआ था, लेकिन मैंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान उस दर्द पर था जो मैं अनुभव कर रहा था। मैं उसकी आंखों से बता सकता था कि उनके मन में अभी भी क्या है, लेकिन तभी वे मेरे पैरों पर क्रीम लगाते हुए कहने लगी, गोलू, मेरी वजह से तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। मैं वास्तव में बहुत मूर्ख हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा था। वो अपने आप को कोसे जा रही थी। फिर आंटी ने अपने ही हाथों से अपने गालों पर जोर जोर से चांटे मारने शुरू कर दिए। मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तब मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने कहा कि जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो होने वाला है उसे हम बदल नहीं सकते। उस वक्त आंटी की आंखों में आंसू थे। तभी मैंने उनकी आंखों से बहता हुआ आंसू पोंछने लगा। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ रहे थे और फिर आंटी और मैं एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन जैसे ही आंटी का हाथ मेरे पैर पर पड़ा, मेरे मुंह से आवाज निकल गई। मैं 20 साल का लड़का था और वह 35 साल की औरत थी। मैं ऐसी कल्पना कभी नहीं कर सकता था। उस वक्त मेरा डर देखकर आंटी मुझसे दूर हो गई। लेकिन जब रात को आंटी मेरे लिए दूध लेकर आई तो फिर से उन्होंने मेरे पैर पर क्रीम लगाना शुरू कर दिया। मेरे पैर अब बहुत ज्यादा दर्द करने लगे थे। रात को दूध पीने के बाद मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई, लेकिन आंटी काफी देर तक मेरे पैरों के पास बैठी रही। फिर मैं सो गया। अगले कुछ दिनों के बाद मेरे पैर को कुछ आराम मिला। पिछले कई दिनों से आंटी ने मेरी अच्छी देखभाल की थी और यही कारण है कि मेरे पैर इतनी जल्दी ठीक हो गए थे। जैसे ही मेरा पैर ठीक हुआ, आंटी मेरे बहुत करीब आ गई। हालांकि मैं अब ठीक हो गया था, फिर भी वह मुझे हर रात दूध पीने को देती थी। उसी शाम को आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके कमरे में गया तो वो सिर्फ तौलिया लपेटे हुए थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। फिर मेरे दिमाग में वही भावना हावी होने लगी थी, लेकिन मेरी मजबूरियां मुझे ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं दे रही थी। फिर मैंने देखा कि उसने अपने बिस्तर पर कुछ साड़ियां रखी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि गोलू, आज मैं तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनूंगी। मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी पहनकर जाना चाहती हूँ। फिर मैंने उन साड़ियों में से एक साड़ी उनको चुनकर दी। यहाँ तक कि जब वो साड़ी पहन रही थी तब भी कई बार मुझे अपने कमरे में बुलाई। आज आंटी का व्यवहार ऐसा था मानो उसने आज पहली बार साड़ी पहननी हो, क्योंकि वह मुझसे बहुत मदद ले रही थी। आज मैंने आंटी को पूरी साड़ी पहनाई थी। साड़ी पहनने के बाद आंटी ने मुझसे कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? गोलू, मुझे आंटी हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा कि आप बहुत ही हसीन लग रही हो। यह सुनते ही आंटी बिना सोचे मुझे अपने गले से लगा ली। फिर आंटी ने अपने फोन में हम दोनों की कुछ फोटो खींच ली। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। तब मैंने उनसे कहा कि आंटी, मैं अभी 20 साल का हूँ और आप मेरे साथ ये क्या कर रही हैं? आपको कुछ सोचना चाहिए। तब आंटी मुझसे नाराज हो गई। फिर वह मुझसे कहने लगी, गोलू, तुम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। मेरा इतना खुश होने का क्या मतलब है? और कब से मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हो रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और आज तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। फिर वह अपने कमरे में मेरा हाथ पकड़कर ले गई और टीवी पर गाने चलाने लगी। वह मेरा हाथ अपनी कमर पर रखकर डांस करने लगी। उनके साथ डांस करते वक्त अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मेरे हाथों में दर्द होने लगा। फिर आंटी मुझे अपने बिस्तर पर ले गई और मेरे हाथ की मालिश करने लगी, लेकिन वह मालिश करते करते
ऐसी हरकतें करने लगी जिससे वो खुद पर काबू कर न सकी। मैं उनके सामने कुछ नहीं कर सका, इसलिए मैं चुपचाप उनका साथ देता रहा और फिर कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उनका हाथ मेरे हाथ पर से हट गया। फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने आंटी को अपने कमरे में हाथ से दूध का गिलास लेकर अंदर आते देखा। उन्होंने मुझे अपने हाथों से वो दूध पिलाया। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा जला हुआ पैर ठीक हो गया है या नहीं। आंटी ने मेरे पैरों के पास कपड़े ढीले कर दिए। अब मेरे जले हुए पैर का दर्द ठीक हो गया था, लेकिन उस पैर का घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। फिर आंटी प्यार से मेरे पैरों और हाथों पर अपना हाथ फेरने लगी। जैसे जैसे उनका हाथ मेरे शरीर पर घूम रहा था, वैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो रात मेरी ऐसे ही गुजरी थी। अगली सुबह जब मैं उठा, आंटी के कमरे में था। उठकर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया तो मैंने अपने चेहरे और गर्दन पर अजीब से निशान देखे, जिसे देखने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। कुछ इसी तरह दिन बीतते गए और मैं इसे नजरअंदाज करता रहा, यह सोचकर कि यह मेरी गलती रही होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से आंटी मुझे अपने कमरे में सुलाने लगी थी। उस दिन उनके साथ उनके कमरे में डांस करते समय गिर गया था। मेरे हाथ में गंभीर चोट आई थी। मेरा एक पैर जलने के कारण मैं लंगड़ाकर चल रहा था और एक हाथ टूट गया था। हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी आंटी मेरे सामने अपने अनचाहे कपड़े मुझे दिखाती रही। वह हर रात मेरे लिए दूध लाती थी। हम एक ही कमरे में सोने लगे थे, लेकिन सुबह जब मैं उठता तो मुझे अपने शरीर थका हुआ महसूस होता था। मैं पिछले 2 महीने अपने घर से बाहर था। मुझे घर से बेघर कर दिया गया था। फिर मुझे रहने के लिए नया घर मिला। मेरे पिताजी, भाई और भाभी एक भी बार मुझसे नहीं पूछा और ना ही मुझे ढूंढा कि मैं कहाँ हूँ। आज मुझे वो बात बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरे पिताजी और भाभी के प्रति मेरा गुस्सा आंटी के प्रति इतने प्यार में बदल जाएगा। आंटी मुझे रोज रात को मोबाइल फोन में तरह तरह की फोटो दिखाती और आज वो सारी फोटो मेरे दिमाग पर हावी हो गई थी। रात को मैं रोज की तरह टूटा हुआ हाथ लेकर आंटी के कमरे में गया। आज मैंने उनकी अलमारी से एक महंगा छोटा सा ड्रेस निकाला और फिर मैंने आंटी से कहा कि आप आज ये वाला ड्रेस पहन लो। आंटी ने मेरी बात मान ली और वो ड्रेस पहनकर मेरे सामने आ गई। उस ड्रेस में वह और भी ज्यादा बोल्ड लग रही थी और रोज की तरह मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मैंने उनके हाथ से दूध का गिलास लेकर पी लिया। उसके बाद मैं आंटी को अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ समय बाद मुझे नींद आने लगी और मैं आंटी के ऊपर आ गया। फिर आंटी मुझे अपने बेड पर सुला दिया। रात काफी गुजर चुकी थी। कुछ घंटे बाद मेरा शरीर किसी की आगोश में और किसी का स्पर्श महसूस कर रहा था। तभी मैंने आंखें खोलकर देखा। तब मैंने खुद को आंटी के साथ उसी हालात में पाया। क्योंकि मैं नीचे दबा हुआ था, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मैंने देखा तो आंटी केवल छोटे कपड़ों में ही थी, जैसे वह मोबाइल में दिखती थी। उसके बाद मेरी आंखें दोबारा लग गईं और कुछ घंटों के बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और एक आंख खुली हुई थी। मेरे शरीर पर आधे कपड़े थे और वो भी फटे हुए थे। मेरा एक पैर जला हुआ था और एक हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था। एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरा हुलिया एकदम सड़क पर रहने वाले भिखारी जैसा हो गया था। फिर अचानक मैं अपनी नजरें नीचे किया तो मैंने अपने आप को व्हील चेयर पर पाया। अब मैं व्हील चेयर पर था और एक औरत मुझे हाईवे पर घुमा रही थी। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं चुपचाप उसी व्हील चेयर पर आंखें बंद करके लेटा रहा। तभी अचानक मेरा भाई वहां आ गया। वो औरत मेरे भाई से मेरा नाम लेकर भीख मांगने लगी। उसने कहा कि मेरा पति अंधा और विकलांग है, मुझे पैसे दे दीजिए। फिर मेरे भाई ने उस औरत को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा तो मैंने अपनी आंखें खोल दी। उसके बाद मैं अपने भाई को आंटी के घर लेकर गया। घर पहुंचकर मैंने आंटी के घर की घंटी बजाई। आंटी उन्हीं कपड़ों में थी जो मैंने उन्हें रात को पहनने के लिए दिए थे। आंटी मुझे देखकर एकदम से चौंक गई। वह बोली, गोलू तुम कैसे यहाँ, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तब मैंने उनसे कहा, आज आपने मेरे दूध में नींद की गोलियां डालने की बजाय चीनी डाल दी थी। यह सुनकर वह एकदम से चौंक गई। आंटी ने जब मेरे पैरों पर दूध गिरा दिया था तभी मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया था। आंटी ने वो दूध जानबूझकर मेरे पैर पर गिराया था। मैंने कहा, आप मेरे साथ सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। आप जानबूझकर मुझे अपने नजदीक आने दे रही थी और हर रोज मुझे रात को नींद की गोलियां दूध में मिलाकर पिला देती थी। उन गोलियों ने मुझे पूरी तरह से लाचार और बेबस कर दिया था। लेकिन एक दिन मैंने उन्हें अपने दूध में गोलियां मिलाते हुए देख लिया था। आपको पता नहीं था कि मैं साइंस का छात्र हूँ। मैंने वो टेबलेट एक तरफ फेंक दी थी जो आप मेरे दूध में मिलाकर मुझे दिया करती थी और उनकी जगह मैंने
शुगर फ्री टैबलेट रख दी थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आई। इसके साथ ही मैंने अपना दिमाग लगाते हुए अपने मोबाइल में अपनी लोकेशन अपने भाई को सेंड कर दी थी, जिससे मेरे भाई ने मुझे आसानी से ढूंढ लिया। तभी मेरे भाई के साथ आई महिला पुलिस ने आंटी के कान के नीचे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर आंटी ने सब कुछ सच बताना शुरू कर दिया। उसका पति विदेश में नहीं था। जिस आदमी को उसने मुझे अपने भाई के रूप में परिचय कराया था, वही उसका पति था। वो पागल नहीं था। आंटी और उसका पति मिलकर बच्चों की तस्करी करते थे। वह बच्चों को विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाते थे। आंटी मुझे भी विकलांग बनाने की कगार पर थी। रात में मुझे दूध में नशीली दवा मिलाकर देती थी और बेहोशी की हालत में मुझसे भीख मंगवाया करती थी। मैंने समय रहते अपने भाई की मदद ले ली, इसलिए आज मैं बच गया। फिर भैया ने आंटी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि गोलू, तुमने आज बहुत बहादुरी का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि गोलू, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करना मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें घर आ जाना चाहिए था। मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम नहीं मिले। यह बाहरी लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। तुम्हें ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं, दूसरे नहीं। हाँ, एक बात और याद रखना, हमारा परिवार हमारी ढाल है। अब कभी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। मेरे भैया ने जो कुछ मुझे समझाया, उसका मुझे अच्छे से एहसास हो गया था कि वे क्या कहना चाहते हैं। फिर भैया ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने भैया से वादा किया कि आज के बाद मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि उन्हें खुद ही नहीं मालूम चलता कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन जब तक उन्हें एहसास होता है, भले ही दूसरे इंसान का कुछ भी हो। कहते हैं कि भगवान ने इंसान को अच्छे काम के लिए धरती पर भेजा है। सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर इंसान सही रास्ते पर चले तो उसे कुछ गलत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और यदि इस चैनल पर नए हैं तो आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।